Dear children, today we are going to read about consideration. This is consideration part 2. Part 1 you have already done. उस लेसन में आप पढ़ चुके हैं कैसे खुराना परिवार ने उस साथ बैठी हुई वृद्ध स्त्री के लिए कंसिडर किया और अपनी आवाज़ को कम किया, अपने शोर शराबे को कम किया ताकि उसको तकलीफ़ कम हो. This was one incident. Here again you are going to read about consideration. True life story from Missouri, USA. Ride on. Paul Watson remembers growing up without a bicycle of his own. उसे याद आता है कि वो बचपन में उसके पास अपनी कह के कोई बाइसाइकिल नहीं थी. Handy with the toolkit, the 15-year-old now restores damaged bikes and donates them to needy local children. रिस्टोर करना, दोबारा से ठीक करके इस्तेमाल करने योग्य बना देना. अब वो 15 वर्ष का बच्चा है जो हमेशा अपने पास टूल किट रखता है, छोटे छोटे साधन रखता है और जहाँ कहीं कोई उसको पुरानी साइकिल मिलती है उसे रिपेयर करता है और उन बच्चों में बांट देता है जिनके पास अपनी साइकिल नहीं है. आई रिमेंबर गोइंग थ्रू द सेम थिंग. वो कह रहे हैं मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ जिनके पास अपनी साइकिल नहीं है तो मुझे अपना बचपन याद आता है. आई वुड गेट अ हैंडेड डाउन बाइक. हैंडेड डाउन मतलब पुरानी, किसी के द्वारा छोड़ी गई बाइसाइकिल ही मुझे मिलती थी फ्रॉम समवन एल्स एंड बी सो हैप्पी. वो पुरानी साइकिल पाकर भी मैं बहुत खुश हो जाया करता था. वॉटसन, who studies at the Van Horn High School in Missouri, began the project last year when his vice principal Justin Woods brought a damaged bike for him to work on during life skill classes. लाइफ स्किल की क्लास में वो उसे ये सिखाया जा रहा है कि कैसे दूसरों की सहायता की जाएगी. तो उसके वाइस प्रिंसिपल उसके लिए एक बाइक लेकर आए जो टूटी फूटी थी और उसे ठीक करने के लिए कहा गया. He has since refurbished. Refurbished means दोबारा से ठीक करके चलती हुई स्थिति में ले आना. And donated 50 bicycles to local elementary school children who write letters explaining why they want a bike. वो पूछता है तुम्हें क्यों चाहिए साइकिल, तुम्हें क्यों चाहिए. Just he enjoys knowing about their feelings और वो उन्हें बाइक बना बना के दे रहा है. Now his mission is shifting into higher gear. The school converted a storage room for Paul to continue his work and he plans to keep the bike shop open for his remaining 3 years at Van Horn with a new goal to refurbish 100 bikes he is dedicated to making on impact in his community. अब उसका ये मिशन हो गया है कि उसके स्कूल ने बहुत सहायता की. एक कमरा उसे खाली करके दे दिया जहाँ पर उसकी वर्कशॉप बना दी जहाँ बैठ के वो उसको साइकिलों को रिपेयर करता, पूरे टूल्स रखता है और अब उसका मिशन है वो 100 बच्चों तक साइकिलें पहुंचाना चाहता है. इट मेक्स मी फील सो गुड टू सी द स्माइल्स ऑन किड्स. ही इज़ कंसिडरेट. ही इज़ हैविंग कंसिडरेशन फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड, जिनके पास अपना कोई साधन नहीं है. उन बच्चों को जब वो सुविधाजनक चीज़ें देता है तो उनकी खुशी देखकर उसे खुशी होती है. पॉल सेज दे कांट बिलीव इट बिकॉज इट्स एक्चुअली राइट इन फ्रंट ऑफ देम देयर ओन बाइक. मेरी साइकिल है, ये जो मेरे की भावना है इससे जो उन बच्चों को खुशी होती है उस खुशी से पॉल हिमसेल्फ फील्स वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ कंसिडरेट. Consideration, if you are having consideration for others, you will also feel the same type of happiness when you do something for others that makes you happy also. There is another story about the 7 Chinese brothers. The 7 Chinese brothers lived together on a hillside. They never fought and were considerate towards each other. वो आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते थे. Each brother had one amazing power that was all his own. हर भाई में एक विशेष गुण था जो सिर्फ उसी में था, बाकी भाइयों में नहीं था. 7 भाई थे, 7 गुण थे, सब में अलग अलग गुण थे. The first brother had great hearing ability. वो बहुत बारीकी से दूर से आने वाली ध्यान ध्वनि को सुन सकता था. The second had astonishing eyesight. Astonishing, अद्भुत उसकी दृष्टि थी. The third unusual strength. The fourth had bones of iron. The fifth had legs that could grow as tall and thick as a tree trunk. Tree trunk मतलब पेड़ का तना.
जितने मोटे पेड़ के तने हो सकते हैं इतनी वो अपने टांगों को मोटा और लंबा कर सकता था. The sixth brother never became too hot, and the seventh could cry such large tears it could drown an entire village. वो इतनी देर तक और इतना लंबे आंसू लेकर रो सकता था कि पूरा गांव उसमें डूब जाता था. The seven brothers wanted to free the exploited workers. Exploit कहते हैं शोषित, शोषण किया जा रहा है. जो मजदूर हैं उनकी गरीबी का फ़ायदा उठा के जो धनवान है वो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं. तो उन एक्सप्लॉयटेड वर्कर्स के लिए हु वर वर्किंग इन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द फ्यूरियस एम्परर ट्राई टू हैव द ब्रदर्स किल्ड. जो राजा था उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कोशिश की कि वो उन सातों भाइयों को मरवा दे. With their remarkable talent, cooperation, and determination, they had very big determination that they have decided to help those poor children, poor workers. Then they were engaged in doing that work, and then they had cooperation. They were cooperating with each other. They were cooperating with other people also. The seven brothers escaped the wrath of the emperor and managed to free the workers with their unique, amazing power. Because they were considerate, because they had feeling for those workers who were suffering, they could save them from that harsh and hard life. Now, this is a story which tells you about consideration. There are some incidents from timeline, टाइम मेमोरियल, दूर दूर तक समय में आप जाकर देखिए तो घटनाएं हैं जो कंसिडरेशन को बता रही हैं. बैटल ऑफ द हाइडा स्पेस. Alexander the Great defeated Porus and asked him how he would like to be treated. हमारे यहाँ सिकंदर को नाम लिया जाता है अलेक्जेंडर के लिए, और पोरस को हम पुरु कहते हैं. ये घटना इतिहास में आती है और आप प्राय सुनते हैं कि जब सिकंदर ने पुरु को हरा दिया और उनसे ये पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उन्होंने बड़े ही विश्वास से कहा जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है. And then he could realize, Alexander could realize that how hurt he is and how much depressed he is feeling. He considered his feelings and he really started treating him like a king. Porus demanded like a king. Alexander was so impressed. He reinstated him as the king. उसने दोबारा से उसे पूरी शक्ति के साथ, पूरे अधिकारों के साथ राजा बना दिया. After the Kalinga conquest, अशोका रिनाउंस कहते हैं त्याग देना. जब कलिंगा का युद्ध हुआ, ये भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, उड़ीसा की घटना है, जब वहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से सभी पुरुषों को मार दिया तो वहाँ की स्त्रियाँ युद्ध करने आई. राजकुमारी उनका नेतृत्व कर रही थी और उस राजकुमारी को देखकर अशोक को अपने ऊपर बड़ी शर्म आई. मैं यहाँ तक गिर गया हूँ, मेरा कोई किसी के लिए कंसिडरेशन नहीं है. आई नेवर थॉट अबाउट द सफरिंग्स, the pain of other people, and I went on killing them mercilessly. Then he decided to renounce war and forbade the killing of many animals, और उसने शिकार भी बंद करवा दिया. He built shady groves, बहुत घने पेड़ लगवाए, wells, orchards and rest houses for his pilgrims. जो कोई धार्मिक यात्राओं पर, तीर्थ यात्राओं पर निकलते थे, उनके लिए उसने ये सब चीज़ें लगवा दी. रोमन एम्परर मार्कस Aurelius wrote in his notebook, when people injure you, ask yourself what good or harm they thought would come of it. उन्होंने जो आपको कष्ट दिया है उनसे, उनकी तरफ से सोचना शुरू करिए कि वो आपको क्या परेशान करना चाहते थे. So instead of taking revenge on them, punishing them, feel sympathetic, not angry, because they didn't have any consideration for others. They went on torturing others, they went on make others feel suffer. तो ये सब चीज़ें कंसिडरेशन के विरुद्ध जा रही हैं. Matilda the Scotland is even today remembered as the good queen. She issued her own charters. उसने खुद अपने नियम बनाए and administered justice. सभी के लिए न्याय किया. She was also renowned for her charity. वो जो सेवा का काम करती थी, दान दक्षिणा करती थी, उसके लिए भी वो बहुत प्रसिद्ध थी. Suleiman the Magnificent reigned over the Ottoman Empire for 69 years. 69 years तक वो राजा रहे हैं and reformed educational, taxation and even criminal policies. उन्होंने अपने देश में
बहुत तरीके के सुधार किए, रिड्यूसिंग द इंस्टेंसेस रिक्वायरिंग डेथ एज अ पेनल्टी, किसी को भी मृत्यु दंड न दिया जाए ऐसे उन्होंने प्रावधान किए। तो ये सब उनका कंसिडरेशन था। ही हैड फीलिंग फॉर अदर्स। Theodore Roosevelt Jr. championed the square deal and promised his people for railroads. अब वो जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उसके लिए लोगों से ये वादा किया कि उन्हें रेल रोड्स मिलेंगी, प्योर फूड एंड मेडिसिन देंगे। He established many national parks and forests and monuments just to take care of his people. See, we should have consideration for others. We should always think from their point of view. Suppose if I do anything wrong or if I use harsh words, bad words, how he is going to be feeling about it, how hurt he will be, and how bad he will be feeling. I should consider his feeling before saying anything bad. So, consideration is also a very good life skill. Try to learn these life skills and do accordingly. You will feel more happy. धीरे धीरे इन गुणों को अपने अंदर लाइए और देखिए कि आपकी जो खुशी है वो कैसे दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती है। सो प्लीज़ बी कंसिडरेट अबाउट अदर्स। व्हेन यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, you don't bother about others. You spill ink on their sheets, you just spoil their things, or you just throw their things down unknowingly. You are not careful, you are just pushing them in the ground. So be considerate when you behave, when you are among these people. Always think to be very, very conscious not to hurt anyone, not to do anything bad for others, not to say anything harsh to others. Be considerate. I think you must have understood this lesson and try to practice in your daily life.